तो नेक्स्ट में हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि अगर हमने एक से ज़्यादा बल्ब्स को जो है सीरीज और पैरेलल में कंबाइन किया है तो उनमें से जो है कौन सा इनका टोटल इक्विवेलेंट पावर अगर हमें फाइंड करनी हो, दूसरा कौन सा जो बल्ब है वो को ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। तो उसके लिए देखिए सिंपल सा अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। तो पहला हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की कि बल्ब्स जो हैं वो सारे के सारे किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर मान लेते हैं हम ये हमारे पास फर्स्ट बल्ब है P1 जिसकी पावर P1 दी हुई है, दूसरा बल्ब है B2 जिसकी पावर है P2, ऐसे इट्स सो ऑन, और लास्ट में जो है nth बल्ब है जिसकी पावर है Pn। और हमें इनकी इक्विवेलेंट पावर फाइंड करनी हो तो P इक्विवेलेंट जो पावर होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो क्या होती है, 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 अप टू 1/Pn। इसको याद करने का तरीका क्या है कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हम निकालते हैं वो क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1, उसका उल्टा। तो पावर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या होता है कि जो भी सीरीज का जो फॉर्मूला होता है उसका जस्ट ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब यहां पर मान लीजिए इफ टू bulbs are connected in series then the equivalent power is P1 into P2 upon P1 plus P2। अब यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इफ n identical bulbs are connected in series then पावर इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, P अपॉन n। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें निकालना है कि इनमें से जो है सबसे ज्यादा कौन सा बल्ब ग्लो करेगा, मतलब सबसे ज्यादा ग्लो कौन सा, मतलब ब्राइटनेस जो होगी वो सबसे ज्यादा कौन से बल्ब की होगी। तो ब्राइटनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि इनमें से कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। तो वो डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। जो बल्ब सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम्ड करेगा उसी की क्या होगी, पावर जो कंज्यूम करेगा उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी। अब यहां पर देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम जानते हैं कि सबके अंदर जो है करंट क्या होगी, सेम होगी। तो करंट तो सभी के अंदर सेम होगी। तो अब यहां से अगर हमें पावर का निकालना तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर कंजप्शन का फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर आर। और सभी के अंदर जो है करंट सेम है तो इसका मतलब जो है पावर कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। या हम बोल सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होगा उसके अंदर पावर जो वोल्टेज ड्रॉप उतना ही ज्यादा होगा। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब, कि जिस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज्यादा होगा उसके अंदर पावर कंजप्शन, या फिर जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वो बल्ब क्या करेगा, सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। अब रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना होता है तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, V स्क्वायर अपॉन P रेटेड, कि जो भी बल्ब की रेटेड होती है। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं, वो किसकी हेल्प से निकालते हैं, रेटेड बल्ब की हेल्प से। तो या बोल सकते हैं कि ये जो है P रेटेड। अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर सीरीज के अंदर है तो ब्राइटनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंजप्शन ऑफ पावर कंजप्शन बाय द बल्ब, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर रेटेड के। मतलब जैसे रेटेड का मतलब हो गया कि जैसे उस बल्ब के अक्रॉस जो है 60 वॉट, 100 वॉट, 80 वॉट उसकी पावर। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस उतनी ही कम होगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं लेसर द वोल्टेज, लेसर वॉट या रेटिंग ऑफ पावर रेटिंग ऑफ बल्ब,
पावर रेटिंग बल्ब, lesser power rating bulb will this bulb glow more, वो वाला बल्ब जो करेगा वो क्या करेगा, ग्लो ज्यादा करेगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मैंने क्या किया, एक 100 वॉट का बल्ब B1, दूसरा बल्ब जो था वो 60 वॉट का, और तीसरा जो बल्ब था वो था 40 वॉट का। और ऑल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, की ये तीनों बल्ब जो हैं वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो मुझे अगर इनका टोटल पावर कंजप्शन निकालना हो तो टोटल पावर कंजप्शन तो क्या हो जाएगा, 1/100 प्लस 1/60 प्लस 1/40। इसको सिंप्लीफाइड करके मैं पावर इक्विवेलेंट तो निकाल ही सकता हूं। या मुझसे डायरेक्ट पूछा जाए कि कौन सा वाला बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, तो वो ग्लो कौन सा वाला करेगा, जिसकी रेटिंग सबसे कम होगी। तो यहां पर सबसे कम रेटिंग किसकी है, 40 वॉट की। तो सबसे ज्यादा ग्लो जो है वो कौन सा करेगा, B3, फिर B2, फिर B1। तो यहां पर हम इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा करेगा, कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा ग्लो वही करता है जिसकी रेटिंग सबसे कम होती है। और इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला वो क्या करते हैं, हम जस्ट उसके उल्टे कॉम्बिनेशन से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि अगर सारे बल्ब्स को जो है हमने किस में कनेक्टेड किया हुआ है, पैरेलल में कनेक्टेड किया हुआ। किस में कनेक्टेड किया हुआ है, पैरेलल में। सेकंड है पैरेलल में। तो उसको देखिए कि जैसे मान लीजिए बल्ब B1 है, इसकी रेटिंग P1, ऐसे ही सेकंड बल्ब B2, इसकी पावर P2 एंड इट्स सो ऑन। ये बल्ब BN, पावर PN। इनकी इक्विवेलेंट पावर निकालनी हो तो सबसे पहले अगर हमें इक्विवेलेंट पावर निकालनी हो तो इक्विवेलेंट पावर जो है वो होती है P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। ठीक है, सबको क्या कर दो, सिंपल ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन की। इस कॉम्बिनेशन में जो टोटल पावर कंजप्शन है वो कितनी है, सबको सिंपल ऐड कर दो। अब अगर हमें देखना हो कि इनमें से कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, brightness is directly proportional to the power consumed by the bulb, कि बल्ब कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। अब यहां पर पैरेलल के अंदर हम जानते हैं कि वोल्टेज तो क्या होता है, सेम होता है। तो वोल्टेज सेम होता है तो वो बल्ब सबसे ज्यादा कंजप्शन करेगा जिसके अंदर करंट सबसे ज्यादा होगी। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, कि जिस बल्ब के अंदर करंट सबसे ज्यादा फ्लो होगी वो सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन करेगा। या दूसरा हम देख सकते हैं यहां पर P इज इक्वल टू V²/R, कि सबका क्या है, वोल्टेज तो सेम है, तो पावर कंजप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जो है वो उसका फॉर्मूला होता है V²/P रेटेड, और V तो यहां पर सबके लिए क्या है, सेम है। तो यहां पर रेजिस्टेंस के इनवर्सली है तो P रेटेड के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ब्राइटनेस जो है वो कंजप्शन, और कंजप्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो करंट देख लो, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, क्योंकि सबके अक्रॉस जो है वोल्टेज तो क्या होगा, सेम होगा। तो P इज इक्वल टू कंजप्शन का फॉर्मूला हो जाएगा V²/R। तो V सेम है, हमारा कंजप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट पावर कंजप्शन जो होगा वो पैरेलल के अंदर क्या होगा, इनवर्सली। और रेटेड की क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ऐसे इसमें भी बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि वही सेम 100 वॉट का एक बल्ब है हमारे पास B1, दूसरा जो बल्ब है वो 60 वॉट का है, थर्ड वाला बल्ब जो है वो 40 वॉट का बल्ब है। अब मुझसे टोटल पावर कंजप्शन पूछा जाए तो सिंपल मैं इनको क्या कर दूंगा, एल्जेब्रिकली ऐड कर दूंगा। तो 200 वॉट। और मुझसे पूछा जाए सबसे ज्यादा ग्लो कौन सा करेगा, तो जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है,
और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे घर पे जो डोमेस्टिक सर्किट होता है उसमें हम सारे जो डोमेस्टिक सर्किट्स मतलब जो हमारे घर पे है वो हम कॉम्बिनेशन कैसा रखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन रखते हैं, ठीक है। इसीलिए जो 100 वॉट का बल्ब होता है वो सबसे ज्यादा ग्लो करता है, फिर 60 वॉट का बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करता है। तो हमारे घर पे जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां पर ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंदर इक्विवेलेंट पावर को हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। बल्ब 220 वोल्ट और 100 वॉट का एक बल्ब है। बल्ब is connected across 110 वोल्ट पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जो है उसकी रेटिंग तो वैसे 220 वोल्ट है, लेकिन हमने उसको कितना पावर सप्लाई दिया, 110 वोल्ट पावर सप्लाई दिया है। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय इट, कि कितनी पावर कंजप्शन करेगा। कि उसको जो है जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, अगर हम उसको जो है उसकी जो भी रेटिंग है अगर हम उससे ज्यादा उसको पावर सप्लाई दे देंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाता है, या वो जो भी अप्लायंस है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन क्या हम उससे कम पावर सप्लाई देते तो वो जो अप्लायंस है वो खराब नहीं होती है, और वो कंजप्शन जो है मतलब जैसे हमने इस तरह से देखा भी होगा हमारे घर पे कि बहुत सी बार पावर सप्लाई कम आती है तो उसकी वजह से जो लाइट है वो उसको हम बोलते हैं कि डिम्ड हो रही है। मतलब डिम्ड का मतलब हो गया कि वो उतनी एफिशिएंसी से, जैसे बल्ब जो है वो इतनी एफिशिएंसी से ग्लो नहीं करता, उसकी ब्राइटनेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो जो है कंजप्शन, अगर हम उसको पावर सप्लाई कम दे रहे हैं तो उसके अंदर जो पावर कंजप्शन है वो भी रिड्यूस हो गई है। अब वो इसको हम न्यूमेरिकल की हेल्प से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो यहां पर हमें रेटिंग दी हुई है इसकी 220, दिस विल बी द रेटिंग ऑफ दिस बल्ब। रेटिंग क्या दी हुई है हमें, 220 वोल्ट और 100 वॉट। अगर हम इसका रेजिस्टेंस निकालना चाहे बल्ब का तो वो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी रेटेड। तो ये हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 484 ओम। अब हमें निकालना उसमें कितनी पावर कंजप्शन होगी, तो पावर कंजप्शन हो जाएगी वी सप्लाई वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो सप्लाई कितना दे रहे हैं उसको, 110 इंटू 110 और रेजिस्टेंस है 484, या इसको हम बोल सकते हैं 22 इंटू 22। तो यहां से ये हो जाएगा सॉरी ये 1 ये 5 दिस 1 ये 5, तो 25 वॉट। तो यहां पर देखिए कि जब हमने उसको जो भी पावर सप्लाई थी उससे पावर सप्लाई हमने क्या कर दी, हाफ कर दी। तो जो पावर कंजप्शन है वो कितनी हो जाती है, 1/4, मतलब उसमें जो कंजप्शन रेट है वो भी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर जो है अगर हम रेटिंग को जो पावर सप्लाई की जो है उसको अगर हम कम कर देंगे, जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया में 220 वोल्टेज का कोई भी बल्ब उसको रेटिंग किया हुआ 220, और उसको हम यूएसए के अंदर जाके हम उसका यूज करेंगे तो वो केवल उसकी जो पावर होगी, जैसे वो 100 वॉट की पावर कंजप्शन करना चाहिए उसकी कंपैरिजन में वो कितनी करेगा, 1/4 पावर ही कंजप्शन करेगा। मतलब 100 की जगह वो कितने पावर कंजप्शन करेगा, 25 वॉट। अगर हम उसको 220 देंगे तो वो कितनी पावर कंजप्शन करेगा, 100 वॉट। फाइंड टोटल पावर कंज्यूम्ड इन इट, इसके अंदर हम टोटल कितनी पावर कंज्यूम्ड करेंगे। तो इसको भी सिंपल हमें किस तरह से सॉल्व करना है, जैसे हम इक्विवेलेंट सर्किट को हम सॉल्व करते थे कि सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर ये दोनों जो हैं ये किस में कनेक्टेड है, ये दोनों जो हैं ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो 100 वॉट एंड 100 वॉट आर कनेक्टेड इन
पैरेलल कि ये दोनों जो है किस में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इनका जो P इक्विवेलेंट होगा, तो पावर पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट 200 वॉट। अब यहां पर ये तो हो गया 50 वॉट और इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया 200 वॉट, और ये 50 और 200 वॉट जो है ये किसमें हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हो गए, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों जो हैं ये किसमें है, सीरीज में है। तो इनका जो इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा, P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 200 तो P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2, तो ये 50, ये 5, तो ये आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट 40 वोल्ट। तो हम इस तरह से इक्विवेलेंट हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमें कोई भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिए हुए हो तो हम सिंपली उसका इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जो हमारे पास घर पे मीटर लगा होता है किलोवाट आवर, वो हमें ये बताता है कि हमने कितनी एनर्जी कंजप्शन की। जितने भी हमारे घर पे अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो सब क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है कि हम कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और वो जो है वो किसमें मेजर करता है, किलोवाट आवर के अंदर। तो यहां पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कितनी एनर्जी के कंजप्शन करते हैं किलोवाट आर के अंदर। तो उसको जो कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, और वो जितनी भी नंबर ऑफ अप्लायंसेज हम उससे कनेक्टेड करते हैं। तो यहां पर हमने उसको जैसे मान लो कि 100 वॉट के 2 बल्ब हैं, तो नंबर ऑफ अप्लायंसेज इनटू पावर इन वॉट, और टाइम को जो है वो हमें किस में लेना है, आवर्स में, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम 1000 से। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर हमें ये दिया होता है कि कितनी हम उसके अंदर एक यूनिट के जो है एक यूनिट कंजप्शन करने के 5 रुपए या 10 रुपए हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें टोटल जो बिल है वो कितना आता है। तो यहां पर हम उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहां पर देखिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। इन बिल्डिंग 5 60 watt bulbs and 2 100-watt bulbs and 4 जो है 80 4 fans of 80 watt are kept switched on 5 hours every day. Calculate electricity bill to be paid
एट द रेट ऑफ 5 rupees per unit, 5 rupees per unit in a month of 30 days। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। एक सिंपल सा एक बिल्डिंग है जिसमें 5 तो 60 वॉट के बल्ब हैं, 200 वॉट के हैं, 4 फैंस है 80 वॉट के, जो डेली 5 आवर्स यूज स्विच ऑन करते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट, कि उसमें जो है 5 रुपीज पर यूनिट इन अ मंथ ऑफ 30 डेज। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, कि पर डे हम कितनी एनर्जी उसमें कंज्यूम्ड करते हैं। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं किलोवाट आर के अंदर, किसमें kWh आर के अंदर। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें 5 बल्ब्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ अप्लायंसेस इनटू पावर इन वॉट कितने हैं 60, और डेली कितना टाइम यूज कर रहे हैं उसको हम 5 आवर। ऐसे नेक्स्ट वाले बल्ब की बात करें तो कितने बल्ब है 2, इनटू रेटिंग कितनी है उसकी 100, और कितने टाइम यूज कर रहे हैं 5 आवर, प्लस 4 फैंस है, एक की रेटिंग है 80 और कितने टाइम यूज कर रहे हैं 5, और इसको अपॉन 1000। तो 5 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 300, सब में से 5 कॉमन आ जाए तो 300 प्लस 200 प्लस 320, या इसको जो है थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए 5 फैंस कर लेते हैं। तो ये फैंस भी जो है वो भी कितने हो गए 5, तो 5 इंटू 40 400 अपॉन 1000, तो जाएगा 5 इंटू 4 6 9 100 अपॉन, तो ये हो जाएगा 4.5 किलोवाट आवर पर डे। तो पर डे इतनी एनर्जी ये कंजम कर रहा है। तो एनर्जी किलोवाट आवर पर मंथ कितना होगा, तो इसको 4.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो किलोवाट आवर पर मंथ। और ये हमें मंथ जो है वो कितने डेज का लेना है, हमें 30 डेज का लेना है। तो ये जाएगा 45 45 90, तो 135 किलोवाट आवर। तो एक मंथ के अंदर जो है हम कितनी एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं 135 किलोवाट आवर। अब हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल देखना है, तो एक यूनिट के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, वो लग रहे हैं 5 रुपीज। तो इसको हम यूनिट भी बोलते हैं। तो एक यूनिट के हमें कितने रुपए लग रहे हैं 5 रुपीज, तो 135 के कितने होंगे, तो 135 इंटू 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो ये हो जाएगा 5 2 15 17 675, तो 675 रुपीज का हमारा क्या होगा, ये बिल होगा उस बिल्डिंग का इस मंथ का। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा हमने कुछ भी नहीं किया है कि ये सारी अप्लायंसेस जो हैं जितनी भी इसमें बिल्डिंग में कनेक्टेड हैं जो स्विच ऑन कर रहे हैं, वो पर डे कितने एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं 4.2 किलोवाट आवर पर डे। तो मंथ में कितने करेंगे उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसका बिल जो होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल वो कितना होगा, तो उसके लिए एक यूनिट के हमें कितने दिए 5 रुपीज पर यूनिट, तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक यूनिट के कितने 5 रुपीज है, तो 135 के कितने होंगे 135 इंटू 5, तो वो आ जाएंगे 675 यूनिट। तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, इन इमर्जन हीटिंग रोड ऑफ 2 kilowatt and 220 volt rating is used to heat a bucket containing 15 liter of water at 30 degree centigrade. What would be the temperature after heating it for 15 minutes? Specific heat of water is 4200 joule per kg per degree centigrade. तो देखिए ये क्वेश्चन सिंपल सा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का मिक्स है। तो इसमें सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि हीट कितनी सप्लाई की होगी बाय द इमर्जन रोड, तो हीट जो सप्लाई की होगी उसके लिए हम देखिए कि पावर जो दी हुई है रोड की वो कितनी दी हुई है 2 किलो वॉट, मतलब 2000 वॉट, और कितनी टाइम जो है वो दिया हुआ है 15 मिनट
तो 15 मिनट कितना हो गया, 15 इंटू 60 सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कितना हीट सप्लाइड बाय द रोड इन टाइम टी, किसी भी टाइम टी के अंदर उसने कितनी हीट सप्लाई की। तो हीट देखिए कितनी सप्लाई की होगी, पावर इनटू टाइम, क्योंकि हीट जो सप्लाई की होगी वो मतलब कितनी एनर्जी उसने कंजप्शन की होगी, तो उतनी वो हीट सप्लाई करेगा। तो हीट जो है वो हो जाएगी पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहां से हीट हो जाएगा पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी है 2000 और टाइम कितना दिया हुआ है 50 इंटू 60। तो यहां पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, यहां पर इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। अब दूसरी चीज है कि इतनी तो इसने सप्लाई की है, उतनी एनर्जी किसने गेन की है, वाटर ने, और ये एनर्जी जो है वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब यहां पर एक हम हीट का एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि किसी भी वाटर को जगह अगर हम हीट सप्लाई देते हैं तो कितनी हीट गेन की है, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम एस डेल्टा टी। यहां पर हियर इज द, यहां पे मास ऑफ सब्सटेंस, और यहां पे कौन सा सब्सटेंस है, वाटर है। एस जो है वो स्पेसिफिक हीट होता है और डेल्टा टी इज द टेम्परेचर। ये क्या है, हीट गेन बाय वाटर, की वाटर जो है वो कितनी हीट गेन करता है। तो यहां पर अगर हम वाटर का मास को कैलकुलेट करें तो यहां पर देखिए हमें उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 15 लीटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर हम जानते हैं 1000 होती है। तो लीटर को पहले सबसे पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वाटर की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम को भी अगर हम 15 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। मतलब लीटर को जो है हमने किस में कन्वर्ट किया है, मीटर क्यूब में। तो वो होता है 15 इंटू 10 की पावर -3। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो वाटर जो है वो इसके अंदर कितना, बकेट के अंदर कितना प्रेजेंट होगा, 15 लीटर वाटर के अंदर 15 केजी का वाटर प्रेजेंट होगा। तो इस लीटर को हमने, अब यहां पर एस जो है वो क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। तो यहां पर क्या है, तो यहां पर ये होगी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो कितना होता है 4200, वो दिया हुआ शायद हमें क्वेश्चन में, जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर जो है अगर हम दोनों ये जितनी हमने इसको हीट सप्लाई की उतनी इसने गेन की है, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, और डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर, तो कितना टेम्परेचर उसके अंदर चेंज हुआ है। तो इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं, इस इक्वेशन, इसे हमने बोल दिया इक्वेशन 1 और इसे हमने बोल दिया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब इक्वेट करने पर ms, और इसको हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इजिकल टू, वो हो जाएगा कितना सप्लाई किया हमने 18 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, 1 2 3 4 30। ठीक है, तो m हो गया 15 इंटू 42 इंटू T2 माइनस T1 इजिकल टू 18 इंटू 10 की पावर 5। तो T2 माइनस T1 कितना दिया हुआ हमें 30 इजिकल टू 18 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 15 इंटू 4200। इसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 28.57। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा 30 प्लस 28.57, तो 58 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर इसके अंदर बस सिंपल सा हमें ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, हीट वाला, नहीं भी याद हो तो इसको याद कर ले कि किसी भी वाटर के अंदर हीट जो हीट सप्लाई करने पर उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो किस तरह से, हीट ms डेल्टा थीटा से। तो ये फॉर्मूला हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं याद हो, तो ध्यान रखना। तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको, तो वो होती है ms डेल्टा थीटा। m जो है वो मास ऑफ सब्सटेंस, s वो स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा t इज चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पर हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं।